अस्सलामुअलैकुम। 9 क्लास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ठीक है, किस तरह से ये डाटा ट्रांसफर करती हैं और कितने इसके किस किस तरह की ये होती हैं, हमने वो सारा कुछ आज पढ़ना है। ठीक है जिक्रिया, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या है। नेटवर्क क्या होता है? वाईफाई जिनके थ्रू जो है वो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। टोपोलॉजीज किसे कहते हैं? एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसके थ्रू जो है वो डिवाइसेस को अरेंज किया जाता है। ठीक है, कि किस तरह से ये डाटा जो है वो ट्रांसफर करेंगे, डिलीवर करेंगे। वे डिवाइसेस आर अरेंज आर कॉल्ड टोपोलॉजीज। आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे टोपोलॉजी की डिफाइन पूछी जा सकती है तो। उसके बाद नोड किसे कहते हैं? नोड डिवाइसेस को कहते हैं। ठीक है, काफी सारे डिवाइसेस हैं, वो एक दूसरे से लिंक है, तो हर एक डिवाइस को हम क्या कहेंगे? ये नोड है। ठीक है, काफी सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं और डाटा डिलीवर कर रही हैं। ईच डिवाइस इज कॉल्ड नोड। हर डिवाइस को हम नोड बोलेंगे। अगर आपसे नोड की डिफाइन पूछी जाएगी तो आप ये कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है नोड्स का क्या मतलब होता है? डिवाइस होता है। ठीक है, ये मैं कल पूछ सकती हूँ कि टोपोलॉजीज क्या होती हैं, इसे डिफाइन करें, या नोड किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो टोपोलॉजी आती है वो है बस टोपोलॉजी। अच्छा, इसे बस टोपोलॉजी क्यों क्यों कहा जाता है? हमने अभी ऊपर पढ़ा कि टोपोलॉजी क्या होता है। वो एक तरीका होता है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी से क्या मुराद है? इसे बस टोपोलॉजी क्यों कहा गया? पहले हम इसे देख लेते हैं। उन्होंने कहा है ऑल डिवाइसेस शेयर सिंगल कनेक्टेड लाइन। तमाम डिवाइसेस को एक जो है वो डिवाइस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, मतलब उनकी केबल जो है वो एक मेन डिवाइस के साथ कनेक्ट है। केबल के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया गया है, और उसका जो मेन है डिवाइस वो एक है। उस मेन डिवाइस के साथ एक केबल जो है वो काफी सारे डिवाइसेस को जो है वो कनेक्ट करी है। जिस तरह ये आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे एक डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है, उसके साथ वही डिवाइस जो है वो केबल्स के थ्रू अपने साथ काफी सारे जो है वो डिवाइसेस को कनेक्ट किए हुए हैं। अब वो डिवाइस लैपटॉप हो सकते हैं, फोन हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रिंटर्स हो सकते हैं। ओके, ऑल डिवाइसेस शेयर दिस केबल टू सेंड और रिसीव डाटा। अब उस केबल के थ्रू सिर्फ उस एक मेन डिवाइस से बाकी डिवाइसेस के अंदर डाटा ट्रांसफर हो रहा है और डाटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, ऑल केबल, अगर इनमें से ये एक भी केबल जो है वो ब्रेक हो जाती है या उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है या वो जो है वो खराब हो जाती है, तो पूरा कनेक्शन जो है, पूरा नेटवर्क जो है वो इससे डिस्टर्ब होगा, पूरा कनेक्शन काम करना बंद कर देगा। क्योंकि देखे ना, मेन केबल तो एक ही जा रही है ना उसको, तो अगर वही खराब हो जाएगी तो बाकी सारा सिस्टम भी उसका रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छा, अब हम बात करें इसे बस टोपोलॉजी क्यों कहा जाता है। अब देखिए, बस है आपके पास, उस बस को चला कौन रहा है? एक ड्राइवर। तो अब सारे पैसेंजर जो हैं वो उस एक ड्राइवर पे डिपेंड करते हैं ना। अगर वो ड्राइवर ही कंटिन्यू रखेगा, मतलब लेकर उस बस को जो है वो चलाएगा, तभी जो है वो बाकी पैसेंजर्स जो है वो ट्रेवल कर पाएंगे। अगर उस एक जो है वो ड्राइवर अगर नहीं होगा, या ड्राइवर को कुछ हो जाता है, या ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, तो उससे बाकी सारे पैसेंजर्स अफेक्टेड होंगे। ठीक है, वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको बस टोपोलॉजी कहा गया है, क्योंकि मेन डिवाइस के बगैर बाकी सारे डिवाइसेस अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? तमाम नोड्स, मतलब तमाम डिवाइसेस जो होती हैं, उन्हें कनेक्ट किया जाता है एक सिंगल सेंट्रल डिवाइस के साथ। ठीक है, पहले भी हमने अपने बस टोपोलॉजी में भी हमने ये बात की कि एक सिंगल डिवाइस के साथ उसे कनेक्ट किया गया है, लेकिन उनकी मेन जो केबल है वो एक है। ठीक है, लेकिन स्टार, बता रही हूँ ना, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि वो जो एक मेन डिवाइस है वो सेंटर में है। ठीक है,
मतलब ये एक से होके सारे डिवाइसेस से कनेक्ट हो रही है ना, वो डायरेक्टली सब सेपरेट डिवाइसेस से कनेक्ट है। उसका दूसरे डिवाइसेस के साथ, उस मेन डिवाइस का दूसरे डिवाइसेस के साथ डायरेक्ट लिंक है। ये बस टोपोलॉजी में ऐसे था कि केबल्स जो थे वो इसमें जो केबल्स यूज हो रही हैं वो आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, मतलब एक चीज सेंड की गई है तो वो सब डिवाइसेस को सेंड की जाएगी। एक चीज अगर रिसीव हो रही है तो वो सारे डिवाइसेस को रिसीव होगी। ठीक है, इंटरलिंक होते हैं इसके अंदर, बस टोपोलॉजी के अंदर। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है। सेंटर में एक मेन डिवाइस होगी, हर उस मेन डिवाइस का हर जो है वो दूसरे नोड के साथ, दूसरे डिवाइस के साथ सेपरेटली कनेक्शन होगा। ठीक है, अब उन एक नोड्स में से डाटा सेंड कर रहे हैं मेन डिवाइस को, तो वो मेन डिवाइस पे ही जाएगा, बाकी नोड्स बाकी डिवाइसेस को सेंड नहीं होगा। ठीक है, इसमें मेन डिवाइस सेंटर में है, इसलिए इसको जो है वो स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शेप स्टार लाइक होती है। ठीक है, उसके बाद है जिसको स्विच और हब भी कहा जाता है। स्विच और हब किस काम आते हैं? कनेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। हब भी इसी तरह की एक डिवाइस है जिससे जो हम जो है वो स्विच की तरह ही जो है वो इनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल स्विच मोबाइल के अंदर अवेलेबल होता है। मोबाइल को भी आप स्विच के साथ ही कनेक्ट करते हो ना, किसी केबल के साथ। ये तीनों एक तरह है, रूटर, हब्स, स्विच और केबल। ये तीनों चारों का काम एक ही है। ठीक है, डाटा ट्रांसफर करना। अब जैसे केबल्स होती हैं, केबल फोन के अंदर तो नहीं होती ना, केबल फोन के बाहर ही है ना। एक केबल को आप फोन के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरी केबल को आप किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, लाइक लैपटॉप के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह होता है हब जो है वो, इस स्विच वगैरह जो है और हब यूज किए जाते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसमें जो सेंट्रल डिवाइस होता है वो वही बात कर रहे हैं कि जो सेंटर में डिवाइस है, सेंट्रल नोड है, वही तमाम कंप्यूटर, तमाम डिवाइसेस को जो वो डाटा उनसे रिसीव भी कर रही है और उन्हें डाटा ट्रांसफर भी कर रही है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है, अब देखें आप, पूरा एक स्कूल है, उसमें एक प्रिंसिपल ऑफिस एक ही होता है ना, काफी सारे तो नहीं होते। एक प्रिंसिपल ऑफिस है और तमाम क्लासेस जो है वो किससे कनेक्ट है? उस प्रिंसिपल ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ जी, वही रन कर रहे हैं और वो हर क्लास को सेपरेटली रन कर रहे हैं। ये तो नहीं है ना कि एक क्लास से कोई प्रॉब्लम आई है, उसको रिजॉल्व किया है तो वो बाकी क्लासेस से होते हुए जाएगी। नहीं, हर क्लास का प्रिंसिपल ऑफिस के साथ डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में सॉल्व होगा। इसी तरह स्टार टोपोलॉजी में भी यही होता है। प्रॉब्लम जो है या डाटा जो है वो डायरेक्ट लिंक्ड होता है, डायरेक्ट आ जा रहा होता है। ठीक है, सेंड भी हो रहा होता है और रिसीव भी हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। इसकी शेप रिंग लाइक होती है, सर्कल लाइक होती है, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। तमाम कंप्यूटर्स जो है वो एक सर्कल में जो है, तमाम कंप्यूटर्स की जगह आप तमाम डिवाइसेस कह सकते हैं या नोड्स कह सकते हैं। ऑल नोड्स जो है वो एक सर्कल में कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, डाटा मूव्स इन वन डायरेक्शन पासिंग थ्रू ईच डिवाइस। अब एक जो है अब सर्कल में है तो एक डिवाइस, अब जैसे ये मेन है, ठीक है, ये अब दूसरे डिवाइस के पास डाटा गया, इस डिवाइस से फिर नेक्स्ट डिवाइस में डाटा ट्रांसफर होगा, इसमें नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट और इस पे उसी के पास वापस आ जाएगा। ठीक है, डाटा जो है वो इसी तरह सर्कल में ट्रांसफर होता रहेगा, इसी तरह सर्कल में रिसीव होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद है इसकी एग्जांपल उन्होंने कहा है कि आप एक रेस कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक रेस हो रही है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मतलब रेस स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी और एंड भी उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगी। तो वो इसी तरह सर्कल में होगी कि यहाँ से रेस को स्टार्ट किया गया है और उन्होंने एंड करने के लिए भी उसी सर्कल तक ही आना है। मतलब यहाँ से डाटा ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से प्रोसीजर जो है उसका स्टार्ट हुआ है और एंड भी उसी के ऊपर जाकर होगा। ये है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हमारी एक और टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है
ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस। इसमें हर डिवाइस जो है वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रही होती है। अगर एक पाथ उसका डाटा ट्रांसफर करने में फेल हो जाता है तो वो अपना दूसरा वे जो है वो ले सकते हैं, दूसरा पाथ ले सकते हैं, दूसरा रास्ता ले सकते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह देख सकते हैं कि एक सिटी है जहाँ पे जो हर हाउस जो है वो दूसरे हाउस के साथ, मतलब रोड्स हैं उसमें सब डिफरेंट रोड्स हैं। अब एक जगह पे जाने के लिए उस जगह पे डिफरेंट रोड्स जिस तरह से बने हुए होते हैं, मतलब एक रास्ता अगर खराब है तो हम दूसरा रास्ता ले सकते हैं, अगर वो भी खराब है तो हम कोई और रास्ता ले सकते हैं। तो मैश टोपोलॉजी की एग्जांपल भी हम इसी तरह से ले सकते हैं। इसमें भी हम यही करते हैं कि अगर एक वे खराब हो जाता है तो हम एक पाथ अगर खराब है डाटा ट्रांसफर करने के लिए या रिसीव होने के लिए तो दूसरा पाथ जो है वो लिया जा सकता है। ये जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डिफरेंट पाथ से जो डिवाइसेस हैं उन्हें कनेक्ट किया गया है। ठीक है, उसके अलावा इट इज कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स। ये जो है रिलायबल भी तो होता है, लेकिन मैश टोपोलॉजी जो है वो थोड़ी कॉस्टली है और कॉम्प्लेक्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 का कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज।